कराची में एमकेएम की रैली, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इधर हम उधर तुम का नारा लगा दिया। रैली से खिताब में कहा, भुट्टो ने ये नारा मुल्क तोड़ने के लिए लगाया था, हम मुल्क को मजबूत करने के लिए लगा रहे हैं। अब हम अपने एड्रेस पर सूबा जनूबी सिंध लिखना शुरू करेंगे। वोट अगर फैसला नहीं करेगा तो रोड फैसला करेगा। रैली के दौरान मुख्तलिफ सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। लोड शेडिंग का इफ्री 5 साल बाद फिर पाकिस्तान में लौट आया। अवाम को शदीद मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ा है। अपोजिशन लीडर और सदर नून लीग शहबाज शरीफ का बयान, कहा ना अहल पीटीआई हुकूमत ने बिजली और पेट्रोलियम के तमाम निज़ाम और उसकी तरतीब को अपनी बदइंतजामी और करप्शन की भेंट चढ़ा दिया। महंगे प्लांट लगाने के इल्जाम भी झूठ साबित हुए। अपोजिशन कायदीन को नैब और FIA के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। बहरिया फंड से 30 अरब रुपए दिए जाएं। गुजर नाला मुतासरीन की बहाली के लिए 10 अरब रुपए दरकार हैं। दीगर मुख्तलिफ स्कीमों के लिए 20 अरब रुपए की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में 3 अलग अलग दरख्वास्तें दायर कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, विफाक पैसे देकर एहसान नहीं करता, ये सिंध का आईनी हक है। हम तनकीद सुनने के आदी हो चुके हैं। हलीम आदिल की गिरफ्तारी की बात की तो उल्टा मुझे धमकियां दी जा रही हैं। सईद गनी का पीर को अकेले नैब कराची पेश होने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सेक्शन 31A मुझ पर किसी सूरत लागू नहीं होता। ये सेक्शन नैब के अपने लोगों पर लागू होता है। नैब की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, हम सिंध कार्ड नहीं पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल करते हैं। हमजा शहबाज को FIA ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। जराये के मुताबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली को 30 दिन के अंदर चपरासी और क्लर्कों के अकाउंट्स में 25 अरब रुपए आमदन के जराये बताने का हुक्म। जराये आमदन ना बताने पर हमजा शहबाज की तमाम जायदाद बहा के सरकार जब्त कर ली जाएगी। जायदाद और अकाउंट्स मुंजमद करने की कार्रवाई शुरू। अली तरीन और शुगर माफिया के दीगर मुल्जिमान को भी शो कॉज नोटिस जारी। आसिफ अली जरदारी के जाली अकाउंट्स केस में अब तक नैब 33 अरब रुपए वसूल कर चुका और ये तकरीबन $200 मिलियन बनते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा असल मुकदमा 5000 अरब के लगभग है। इस वसूली से आप अंदाजा लगा लें कि इस मुल्क में करप्शन की क्या सतह रही है। हुक्मरानों ने सिंध और पाकिस्तान को कैसे लूटा। इमरान खान ने ड्रोन हमलों पर कहा कि LBW नॉट, तो बिलावल ने कहा मैं हूं ना। बिलावल CV लेकर वाशिंगटन जा रहे हैं। अमेरिका जाकर कहेंगे हमें हुकूमत में लाएं, सब करने को तैयार हैं। हम ऐसी डील नहीं करने देंगे। शहबाज गिल की पीपल्स पार्टी के खिलाफ धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आला सिंध ने कहा गुल खिलाए सब जानते हैं। आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, ज़ियाउद्दीन अस्पताल में ज़ेरे इलाज। डॉक्टरों ने आसिफ अली जरदारी को मज़ीद 1 दिन अस्पताल में रखने का मशवरा दे दिया। गुज़श्ता रोज़ शुगर लेवल कम होने पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पंजाब हुकूमत को मैयतों की कब्रिस्तानों में मुफ्त तदफीन का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि आइंदा साल से कब्रिस्तानों में बिला मुआवजा तदफीन की जिम्मेदारी महकमा औकाफ की होगी। पंजाब के 4 शहरों में फौरी तौर पर मॉडल कब्रिस्तान कायम किए जाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम तब्दीली। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।